ये सब आरक्षण का जितना गणित फैलाया, सब जो भी है, इस सिर्फ वोट बैंक का गणित है? हिंदू मुसलमान करके आसान हो जाता है क्या चुनाव? नहीं, ये तो बिल्कुल सरल और समझने वाली बात है, और ये तो समझी समझाई बात है कि एक आबादी 14.5% है 2011 के सेंसस, दूसरी आबादी 80%। तो अगर कोई 14.5% दिखा के 80% को डरा है, तुष्टीकरण भी होता है और धर्म का राजनीतिक प्रयोग भी हो रहा है। दोनों चीजें हो रही है, दोनों में गलतियां, और ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, जो पीड़ित वर्ग है, मुसलमान इस देश के भारी पीड़ित वर्ग है, उनके साथ अन्याय हो रहा है कि कोई बात नहीं करें और उनको निशाने पर लिए रहे हमेशा। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी सच्चाइयां बहुत ही कठिन है, बहुत तकलीफदेह है, लेकिन उन सच्चाइयों को हल करने की जगह हमने एक पूरी आबादी को निशाने पर ले लिया है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। वो हमारे लोग हैं, हमारी आबादी है, हमारे नागरिक हैं, हमने उन्हें उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया है ये सब करके। और वो ये रहा है कि जो चीजें सर्वस्वीकृत है, जैसे मंडल कमीशन में जिन जातियों को केंद्रीय स्तर पर निर्धारित किया हुआ है और जिनको केंद्र सरकार ने 10 साल शासन में रहते समझो कोई फेरबदल तो किया नहीं। मंडल आयोग केंद्रीय स्तर पर लागू है, जिसका आपने रेफरेंस किया, उसमें जो जातियां, उसमें मुसलमानों की भी जातियां शामिल हैं। जिन राज्यों में, कर्नाटक में ये जो प्रस्ताव पास हुआ था, ये किसने किया? इस समय बीजेपी कहलाई है। तो आपने सही कहा कि तेलुगु देशम बीजेपी कहलाई है जो इसकी डिमांड कर रही। हो सकता है कि बंगाल में राज्य सरकार ने त्रुटिपूर्ण तरीके से उसको किया हो, और वो अभी अंडर स्क्रूटनी है, हाई कोर्ट की स्क्रूटनी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, तब उसमें फाइनलिटी आएगी, तो पता लगेगा कि क्या व्यू गलत है या राज्य सरकार का व्यू गलत है। नहीं, यहाँ से कम से कम हम ये सच बता पा रहे हैं क्या शीतल जी, कि मुसलमान एक तरफ, SC ST OBC एक तरफ नहीं है, OBC के भीतर मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है इस देश में 1990 से। तो ये जो घोषित प्रोजेक्ट करने की कोशिश है, मुसलमानों में भी पिछड़ी जातियों को मिल रहा है। हाँ। ये इसमें अध्ययन में ये पाया गया कि उनमें भी पिछड़ी जातियां हैं। एब्सोल्युटली। तो अब क्योंकि कमजोरों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, जिससे उनके साथ अन्याय की जो स्थिति बनी हुई है उसमें परिवर्तन हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस वजह से सोचा, उसके बाद जिन आयोगों ने इसका अध्ययन किया उन्होंने भी यही आधार रखा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति में इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है, जो उससे कमजोर एक आबादी और परेशान आबादी और पिछड़ी हुई आबादी निशाने पे। ये बहुत शर्मनाक है। हम बहुत सारे हिंदू प्रतीकों का राजनीति में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, वो कोई ऐसे मुद्दे नहीं है। जय श्री राम का नारा चुनाव सभाओं में लग रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, अगर इन पे सब पे झगड़ा करने लगेंगे इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमने मुसलमानों को, जिनकी 14.5% आबादी है और जिनको हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और जिनको तरह तरह से निशाने पे लिया जाता है, पहले बच्चा पैदा करने की संख्या पे निशाने पे ले लिया गया, जब तक चाहे तो चाहे कि जो अशिक्षित है वो बच्चे ज्यादा पैदा कर लेते हैं। उसमें हिंदू आबादी के भी बहुत से अशिक्षित शामिल है, मुस्लिम में भी शामिल है और किसी और में भी हो सकते हैं। नहीं, बाद में उस पर तो सफाई भी आई शीतल जी। जी, ये सफाई खुद प्रधानमंत्री ने दी, लेकिन पहले उन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक छोटी आबादी, तो इसमें OBC की चिंता भी शामिल है क्या शीतल जी? OBC की चिंता इसमें शामिल है या फिर कोरी विशुद्ध सियासत है? नहीं, ये विशुद्ध सियासत है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि और दूसरे दल भी उसको उतनी जिम्मेदारी से नहीं करते हुए मिलते हैं। अगर उनसे ये सवाल हो रहा है तो उनके पास इसका उत्तर होना चाहिए। हाँ, तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अगर OBC की इतनी चिंता है तो फिर ये 1800 जातियां ऐसी हैं जिन्हें OBC आरक्षण का, जिसका हम झंडा बुलंद करते हैं, OBC आरक्षण,
पिछड़ों को आरक्षण दे दिया, 27%। 1800 जातियां हैं जिन्हें एक धेला भर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं मिला आरक्षण का। हम इतनी ओबीसी की पैरोकारी कर रहे हैं। देखिए गरिमा जी, आपने प्रश्न की बहुत मूल बात कही है कि ओबीसी के नाम पे या मुसलमानों के नाम पे इस देश में कांग्रेस और उन लोगों ने केवल राजनीति की है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने दिया। सरकार ने धर्म के आधार पर एक तरीके से देखने की बात किसने की? चाहे 3 तलाक को खत्म करने की बात हो, चाहे सरकारी योजनाओं में सबकी बराबर हिस्सेदारी की बात हो। सरकारी योजनाओं में अगर आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो 30% से ज्यादा माइनॉरिटीज को सरकार के बेनिफिट मिले हैं योजनाओं के। गोपाल जी, तो बात अभी यहाँ पे आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, इस वक्त राजनीति की हो रही है कि धर्म के आधार पर। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आपने ये कहा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, आपने रोहिणी कमीशन बना दिया, 13 एक्सटेंशन हो गए, जितने समय में रिपोर्ट आनी थी उसको लग गए इतने साल, और अभी वो पिछले 1 साल से राष्ट्रपति की टेबल पर है, पिछले बरस जुलाई में आई थी। जी, बात यह है कि धर्म के आधार पर कौन राजनीति कर रहा है, कौन वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, यह मुख्य मुद्दा इलेक्शन के समय अभी है। यह जो पश्चिम बंगाल का है उसने स्पष्ट रूप से कहा फैसला कि 5 लाख लोगों को आपने केवल धर्म के लिए वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से आपने उनको सर्टिफिकेट इशू किया। आप ओबीसी पर नहीं बोलेंगे गोपाल जी, ओबीसी के वेलफेयर पर नहीं बोलेंगे, 1800 जातियों का कोई वेलफेयर नहीं। पंकज शर्मा, अब इस चुनावी गणित में कौन आगे और कौन पीछे? भाई एक तरफ माइनॉरिटी है 14-15% है, एक तरफ 85% है। पंकज जी, आवाज आ रही है? 85% कहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप 2019 के, हाँ आ रही है जी, 2019 के आंकड़े देख लीजिए, 37% वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 63% जो लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। उस 63% में आप मान लीजिए कि 14% मुसलमान थे जिन्होंने नहीं दिया, तो भी 49% हिंदुओं ने वोट नहीं दिया इनको। और धर्म के आधार पर राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। दरअसल वक्त आ गया है जब आरक्षण के पूरे मसले की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण के पूरे मसले पर देश में एक नए तरीके से विचार होना चाहिए और आरक्षण के पूरे फॉर्मूले को नए तरीके से तय करने का ये समय है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है बता दें। शीतल जी, अगर इतनी ओबीसी की चिंता है तो फिर रोहिणी कमीशन की सिफारिशें लागू हो जानी चाहिए थी। वो ये उसी तरह का सवाल है कि बिहार में आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं और सुप्रीम कोर्ट में उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी दो तरफा नीतियां हैं, इनसे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। बिल्कुल, और जब चुनावी वक्त हो शीतल जी, जब चुनावी वक्त हो तो फिर ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिकल ट्रिक्स ज्यादा धारदार तरीके से आजमाई जाती है।